हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। माई सेल्फ शिखा। और आज हम अपना जो नया वीडियो लेकर आए हैं वो आपके 9th क्लास के लिए टिश्यू चैप्टर से है। स्टूडेंट, मैं प्रीवियस जो मेरी वीडियोस आई थी उसमें मैं टिश्यू आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज़ कर चुके हैं हम। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और ये एक हमारा जो चल रहा है सीरीज़, ये परमानेंट टिश्यूज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट हो चुका है हमारा, सेकंड हम आज जो इसका लेके आए हैं आपका कॉलनकाइमा लेके आए हैं। प्रीवियस वीडियो में पैरेन्काइमा को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कॉलनकाइमा। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जब आप देखते हो कि वो सॉफ्ट होते हैं, आप उनको अगर हल्का सा फोर्स लगाकर बेंड करते हो तो ब्रेक नहीं होते, ठीक है। और प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा विंड होती है, स्टॉर्म होती है, जैसे आता है स्टॉर्म आता है, विंड आती है, तो वहाँ पर आप देखते हो कि जो न्यूली फ्रेश लीव्स जो होती हैं एक तरीके से वो ब्रेक नहीं होती, राइट। कुछ जो ड्राई लीव्स होती हैं या येलोइश लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो आपकी प्लक हो जाती हैं उससे, विंड की वजह से। लेकिन न्यूली जो फ्रेश लीव्स होती हैं एक तरीके से ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो आपकी क्या होती है, ब्रेक नहीं होती, प्लक नहीं होती। ओके, क्या रीज़न है इसका? तो ये एक स्पेशलिटी है जो किसकी वजह से होती है प्लांट्स में, आपके कॉलनकाइमा की वजह से। ओके, तो कॉलनकाइमा, सबसे पहले अगर हम कॉलनकाइमा को बात करें, कॉलनकाइमा इट मीन्स आपका क्या होता है, एक मैकेनिकल टिश्यू है जो आपके प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट, एक तरीके की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ओके, तो क्या होता है, देखो कॉलनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इलास्टिक होती हैं, राइट, लिविंग होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका क्या है कि जो ये पॉइंट है कि ये जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। मैकेनिकल टिश्यू, जस्ट आई हैव टोल्ड यू बिफोर दिस टाइम, ठीक है। शेप की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो इनकी शेप होती है सेल्स की, वो ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल ये हो सकती है, राइट। और ध्यान दीजिए, ये जो सेलुलर, अगर इनकी बात करते हैं हम, जो कॉलनकाइमा होती हैं आपके पास, ये जो टिश्यू होता है कॉलनकाइमा, ये लेयर्स में फॉर्म होता है, लेयर बाय लेयर फॉर्म्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये लेयर्स में फॉर्म होगा तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, या होता है तो बिल्कुल ना के बराबर, यानी बहुत कम इन पे इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने कहा ये लेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है यहाँ पर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, आपकी थिक होती है। कहाँ पर, कॉर्नर्स पर। कहाँ होती है, मतलब अगर हम उनको देखें तो उनकी सेल वॉल को देखें तो वो यूनिफॉर्मली जो होती हैं सेम नहीं होती, कहीं जो कॉर्नर्स होता है वहाँ पर क्या होती है, वो थिक होती है। जैसे यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है, देखो ये कॉर्नर्स हैं यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये क्या है, इसके थिक एंड एंड हैं, राइट। इनर साइड वाला ये पोर्शन जो है ये शेल को अंदर की साइड से ये जो शेप प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा है, ये इरेगुलर होती है शेप में आपकी जो शेल वॉल होती है इस तरीके से, राइट। कहाँ पर मिलती है, देखो ये, और इसमें सेलुलोज का बना होता है इसका सेल वॉल, ठीक है। सेलुलोज का बना होता है जो सेल वॉल होता है, इसमें ऑकरेंस कहाँ मिलती है आपकी, जो ये कॉलनकाइमा होती है। ये सबसे पहली बात, अगर हम मोनोकोट डाइकोट हमारे प्लांट्स होते हैं, डाइकोट की बात करें तो ये हमारे जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें लेयर्स की फॉर्म में मिलती है, अकर्स इन लेयर्स इन डाइकोट प्लांट्स। ओके, और इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको मार्क भी कर सकते हो आप, ये एब्सेंट होता है आपके मोनोकोटिलिडन्स जो आपके प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है, ये नहीं प्रेजेंट होता है वहाँ पर। तो किसमें, आपके जो कौन से होता है, डाइकोटिलिडन्स प्लांट होते हैं उनमें ये लेयर्स की फॉर्म में फाउंड होता है। ओके, फंक्शन देखो, जैसे कि बताया था ये मैकेनिकल टिश्यू है, तो ये तो श्योर है कि ये आपके जो भी प्लांट होंगे उनको मैकेनिकल जो सपोर्ट होगा वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट किसको, टू ग्रोइंग पार्ट, जितने भी आपके प्लांट के ग्रोइंग पार्ट होंगे उनको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे आपका यंग स्टेम होता है, पैटियोल्स होता है, उनको क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे अभी हमने बताया था आपको कि अगर हम क्या करते हैं कि उनके ऊपर फोर्स लगाएं तो हम क्या करते हैं, उनको वो बैंड हो जाते हैं, फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आते हैं। जैसे आप फोर्स वहाँ से हटाओगे तो वहाँ पर ये इट मीन्स क्या होते हैं, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी। और कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो ग्रीन होता है, मतलब एक तरीके से हम नॉन वुडी प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो,
ठीक है। जैसे देखो मेजली आपको इसका एक एग्जांपल दे, लीव स्टॉक होता है। लीव का स्टॉक मतलब जैसे ये होती है आपकी लीव बनी होती है, तो यहाँ पर ये जिसके थ्रू स्टेम से क्या होती है आपकी अटैच होती है, राइट। ये स्टेम है आपका और ये आपकी लीव है। तो जो ये पोर्शन है दैट इज कॉल्ड, जो इसको क्या करता है ज्वाइन करता है आपकी लीव को और किसको, स्टेम को, दैट इज कॉल्ड, ये पोर्शन होता है आपका क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। तो यहाँ से देखते हो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ ये बैंड हो जाती है, हल्का सा फोर्स लगाने पर भी ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो ये स्टॉक होता है जहाँ पर आपकी कॉलन काइमा प्रेजेंट होती है। तो इट मीन्स अगर हम बोले कि ये जो स्टॉक होते हैं इनको जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ये किस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके पास में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉलन काइमा जो सेल्स होती है, कॉलन काइमा जो टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ फूड, ये जो होती है कॉलन काइमा आपके फूड के सिंथेसिस में पार्ट लेती है, राइट। एंड रेसिस्ट द बैंडिंग ऑफ स्टेम, ये अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्या हो रही होती है, जब ये रेसिस्ट करती है किसको, रेसिस्ट द बैंडिंग ऑफ अ स्टेम एंड पुलिंग आउट एंड टीयरिंग ऑफ अ यंग लीव्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ विंड। जो शुरू में मैंने बताया था कि जो यंग लीव्स होती हैं या जो फ्रेश लीव्स होती हैं, जब बहुत फास्टली जो विंड होती है वो ब्लो करती है, तो ये उनको क्या कर देती है, टूटने नहीं देती है, एक तरीके से वो अपनी जगह पर ही बनी रहती हैं। वो किसकी वजह से होती हैं, वो कॉलन काइमा की वजह से होती है। एग्जाम्पल इसका टेंड्रिल है, राइट, जो इसका एग्जाम्पल है आपके टेंड्रिल्स हैं, एंड अ स्टेम ऑफ अ क्लिम्बर। क्लिम्बर्स छोटे छोटे आप जो प्लांट्स देखते हो, या फिर जो एक तरीके से क्या होते हैं, किसी सपोर्ट से जो होते हैं वो चढ़ते हैं एक तरीके से, जिनको मतलब एक स्टैंड करने के लिए एक सपोर्ट की नीड होती है, राइट। तो वहाँ पर आप मोस्टली जो क्लिम्बर्स को देखोगे तो उनके स्टेम को आप देखोगे ग्रीन कलर का होता है और बहुत सॉफ्ट स्टेम होता है, तो वो इजीली क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है विदाउट ब्रेक। तो वो किसकी वजह से होता है, कॉलन काइमा की वजह से होता है, राइट। तो ये था, यहाँ पर आपका डायग्राम है ये एक तरीके से, ये देखो यहाँ पर हमने बताया था थिकेंड है, कॉर्नर से जो होती है ये आपकी कॉलन काइमा क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। ये वैक्यूल्स हैं क्योंकि ये क्या करती है, फूड या अदर मटेरियल को स्टोर करने का काम होता है, तो दैट्स वाई वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल हमने आपको बताया कि इसका जो सेल वॉल होता है वो थिकेंड होता है कॉर्नर से, और किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, राइट। हियर इज, ये जो है आपके प्रोटोप्लाज्म है यहाँ पर, ठीक है, जो इसके अंदर क्या होता है, ये फिल होता है, ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये कॉलन काइमा जो आपका टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर है, ओके। तो मेन थिंग इज दैट कि सबसे पहले लिविंग होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं, ये इलास्टिक होती है, लिविंग होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टिश्यू होता है, यानी प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है वो प्रोवाइड कराती हैं, राइट। बॉडी जो शेप होती है इनकी सेल्स की स्फेरिकल, एलोंगेटेड और पॉलीगोनल और ओवल कुछ भी हो सकती है। इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर या तो एब्सेंट ही होता है, या होता है तो बहुत कम होता है, क्योंकि ये मोस्टली क्या होती हैं, जो होती है लेयर्स में फॉर्म होती हैं, राइट। जो डाइकोटिलिडेंस प्लांट होते हैं या डाइकोट जो होते हैं उनके अंदर ये लेयर्स में होती है, और मोनोकोट में ये एब्सेंट होती है। तो इसको भी आप क्या करते हैं, स्टार मार्क करो उसको, मोनोकोटिलिडेंस में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है उस प्लांट्स में, ओके। मैकेनिकल सपोर्ट ग्रोइंग पार्ट को प्रोवाइड कराएगी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगी, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग वन मोर कि ये फूड का जो सिंथेसिस होता है उसमें भी पार्ट लेती है, ओके। तो ये हुआ आपका कॉलन काइमा। अब नया अपना टॉपिक लेकर नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे हेल्थ।